हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पेश करते हैं लव ट्रायंगल का थर्ड पार्ट, यानी कि आखिरी। दिसंबर का महीना था। अमान का बर्थडे। वो सबको अपना घर इनवाइट करता है। अमान लिली को भी बुलाता है। उसे लगा नहीं था, पर लिली मान गई क्योंकि साक्षी ने जो जिद की। एक वाइट मैंसन, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सजाया गया हो। साक्षी बहुत खुश थी। इतनी बड़ी पार्टी शायद ही कभी पेरी कॉलोनी में किसी ने देखा हो। अमान एक सॉफ्ट ड्रिंक लाके लिली को देता है। लिली बोलती है, हैप्पी बर्थडे अमान। अमान पूछता है, तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई? लिली एक स्वेटर अमान को देती है। ये मेरी माँ ने बनाई है। तुम्हारे जैसे इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकूं। अमान बोलता है, एक्सपेंसिव गिफ्ट तो मुझे चाहिए, अपना टाइम तो मुझे। वैसे भी ये तो तुम्हारी माँ की गिफ्ट हुई। अमान अपनी जैकेट उतार के लिली की स्वेटर पहनता है। लिली स्माइल करती है। फिर दोनों टेरेस पर जाते हैं जहाँ पूरा शहर दिख रहा था। अमान बोलता है, तुम अगर कंफर्टेबल हो तो मेरे साथ चलो, इससे भी खूबसूरत जगह दिखाता हूँ तुम्हें। लिली बोलती है, ओके, पर मैं पहले वॉशरूम होके आती हूँ। अमान गाड़ी पर लिली का वेट करता है। फिर दोनों शहर से दूर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद तेज पानी की आवाज़ आने लगती है। वो लोग ब्रिज के पास पहुँच गए थे। हाँ, ब्रिज कंप्लीट हो चुका था। दोनों व्यू पॉइंट के ऊपर खड़े थे। चांद की रोशनी से झरने का पानी साफ दिख रहा था। लिली कहती है, हमारी पेरी कॉलोनी इतनी खूबसूरत दिख सकती है, कभी सोचा नहीं था। लिली उस खूबसूरत नज़ारे को देखी जा रही थी और अमान लिली को। अमान बोलता है, आई लव यू। लिली चौंक जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। अमान उसे और अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। वो दोनों लौट आए घर। पूरे रास्ते दोनों ने कोई बातें नहीं की। लिली के चेहरे पर एक अजीब सा रिग्रेशन भी था। अगले दिन प्रोजेक्ट सबमिट करने का दिन था। लिली और साक्षी दोनों ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया। लिली चारों ओर अमान को देखे जा रही थी। वो नहीं आएगा, उसे पता था, क्योंकि प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। लिली वॉशरूम जाने के बहाने अमान का रूम जाके उसका प्रोजेक्ट जो खराब करके आई थी। लिली साक्षी के पास जाती है। पता नहीं क्यों साक्षी भी जैसे लिली से खपा थी। लिली थक चुकी थी। अपनी ड्रीम के लिए उसने अमान को धोखा दिया। क्या ये सही था? खैर, अनाउंसमेंट होने वाला था स्कॉलरशिप के लिए और नाम आया साक्षी का। साक्षी ने लिली और उसके प्रोजेक्ट को आपस में बदल दिया था। खेल खत्म हो चुका था। ना अमान ना लिली, कोई नहीं जीता था, या फिर दोनों जीत गए थे। लिली शाम को अमान के घर जाती है। अमान नहीं था घर पर, वो व्यू पॉइंट पर था। लिली चौंक जाती है और दोनों के लिए चाय लेकर निकल जाती है व्यू पॉइंट के ऊपर। अमान अकेला था। लिली चाय का ग्लास अमान को दिखाती है। अमान लिली को देखता है जिसे उसी का इंतजार में था। बोलता है, उस दिन सब परफेक्ट था, बस काका की चाय की कमी थी, आज पूरी हो गई। लिली बोलती है, तुम कुछ नहीं बोलोगे मुझे? अमान बोलता है, नहीं, क्योंकि तुम भी हर्ट हो अपने दोस्त की हरकतों से। लिली ने कहा, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगी। वही थी जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती थी।
अमान बोलता है, उसका वजह मैं हूँ। वो मुझे लाइक करती थी, पर उसको मैंने बताया मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। शायद वो कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गई। अमान पूछता है, अब क्या करोगी तुम? लिली बोलती है, क्या होगा, तुम मैं साथ में ग्रेजुएट बनेगी यहाँ। अमान बोलता है, ब्रिज इनॉग्रेट होने के बाद हम रोज वैली छोड़ देंगे। लिली पूछती है, तो तुमने स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई किया? बस यहाँ, तुम्हें तो यहाँ रहना भी नहीं था। अमान बोलता है, उसे स्कॉलरशिप कभी चाहिए नहीं था, वो तो बस लिली को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ऐसा किया था। वो लिली की जगह कभी नहीं ले सकता था। अगर लिली ने ये प्रोजेक्ट खराब नहीं किया होता, तब भी वो प्रोजेक्ट कभी सबमिट नहीं करने वाला था। लिली खामोश हो गई थी। पूछती है, तुम जानने के बाद फिर कभी रोज वैली आओगे मुझसे मिलने? अमान बोलता है, आऊँगा तो ज़रूर, पर तुम्हें मिलने नहीं, चाय पीने, क्योंकि बाहर ये चाय तो नहीं मिलने वाला। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी जिससे पूरे रोज वैली में गूंजने लगी। आज लिली जैसे सारे टेंशन छोड़ के खुल के हंस रही थी।